हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड एंड मेंटल फंक्शंस किसके अकॉर्डिंग? सामख्या, योग और वेदांत। अब हम देखते हैं कि सामख्या के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस क्या होती है। तो सामख्या में कॉन्शियसनेस को पुरुष कहा गया है। पुरुष यानी कि आपका सेल्फ, आपकी सोल, आप जिस चीज़ के बारे में अवेयर हो और कॉन्शियस हो वो है पुरुष। ओके, तो ये प्योर है और पैसिव है। अब ये इटर्नल विटनेस है या ऑब्जर्वर है? ये हर चीज़ को विटनेस करता है या ऑब्जर्व करता है, लेकिन खुद कुछ नहीं करता है कॉन्शियसनेस, ऐसा सामख्या में कहा गया है। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है अबाउट कॉन्शियसनेस इन सामख्या? कि पुरुष नाम दिया गया है कॉन्शियसनेस को, और ये कहा गया है कि ये सिर्फ विटनेस या ऑब्जर्व करता है और कुछ भी नहीं करता है खुद से। अब माइंड के बारे में क्या कहा गया है? माइंड को बुद्धि कहा गया है। ये प्रकृति का नेचर है। प्रकृति यानी कि द मटेरियल नेचर और द कॉस्मिक एनर्जी, द पावर्स, वो है प्रकृति। तो प्रकृति का पार्ट क्या है? बुद्धि, आपका माइंड, जो हमें सोचने की शक्ति देता है, चीज़ों को समझने की शक्ति देता है और डिसीजन मेकिंग की पावर देता है। ये सामख्या में माइंड के बारे में कहा गया है। वहीं मेंटल फंक्शंस के बारे में कहा गया है कि मानस और अहंकार। मानस क्या है? आपका जो माइंड है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेता है और डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है। वहीं अहंकार क्या है? आपका ईगो है या फिर आपका सेंस ऑफ आई जो है कि मैं, आई, मी और मैं वाली चीज़, वो आपको सेपरेट करता है दूसरों से। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट अगर इसको की पॉइंट्स में डालें तो कॉन्शियसनेस में इन्होंने क्या कहा है? कॉन्शियसनेस इज पुरुष जो कि सिर्फ विटनेस या ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, खुद कुछ नहीं करता। वहीं माइंड के बारे में क्या कहा गया है? माइंड को इन्होंने बुद्धि कहा है, जो कि प्रकृति या कॉस्मिक एनर्जी का पार्ट है। ये हमें हेल्प करता है टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस। और मेंटल फंक्शंस के बारे में इन्होंने बात करी है कि मानस यानी कि हमारा जो माइंड है वो प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। वहीं अहंकार जो है हमारा सेंस ऑफ आई और ईगो, वो हमें सेपरेट करता है दूसरों से। अब इसका अल्टीमेट गोल क्या है? ये रियलाइज़ करना कि जो कॉन्शियसनेस है यानी कि पुरुष है वो सेपरेट एंटिटी है फिज़िकल वर्ल्ड से, यानी कि फिज़िकल वर्ल्ड या फिर जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके आसपास, उससे अलग है आपका कॉन्शियसनेस, आपका पुरुष। तो योगा में क्या कहा गया है? योगा में कहा गया है कॉन्शियसनेस के बारे में यानी पुरुष के बारे में कि ये प्योर और ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है जो कि आपके माइंड और बॉडी से अलग है। यानी कि जो आपकी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस और द पुरुष जो है वो बहुत ही प्योर है और सिर्फ ऑब्जर्व करता है और आपकी माइंड और बॉडी से अलग है ये। वहीं माइंड के बारे में कहा गया है, माइंड को इन्होंने चित्त कहा है। माइंड के 3 पार्ट्स बताए हैं योग में। इंटेलेक्ट यानी कि आपकी बुद्धि, ईगो यानी अहंकार, जिनके बारे में हम ऊपर देख चुके हैं, एंड द पार्ट दैट प्रोसेसेस सेंसरी डाटा, जो कि है मानस, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को समझने में हेल्प करे, वो है मानस। और मेंटल फंक्शंस के बारे में क्या कहा गया है? जो आपका माइंड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। और योगा का मेन एम क्या है? इन फ्लक्चुएशंस को शांत करना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि हम क्या है अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएँ, अपने एंग्शियस थॉट्स, अपने डिप्रेसिव थॉट्स से हम डील कर पाएँ। तो ये चीज़ योगा में कही गई है। इसका गोल क्या है? कि माइंड को कंट्रोल कर पाए, जिससे कि एक डीप मेडिटेशन की स्टेट आ पाए, समाधि की, जहाँ पे सिर्फ आपको एक प्योर कॉन्शियसनेस यानी आप अपने आप को जान पाओ, अपनी फुल
एक्चुअलाइजेशन पर आ पाओ, एक प्योर कॉन्शियसनेस को अटेन कर पाओ थ्रू मेडिटेशन, आपके माइंड को शांत करके ऐसा कर पाओ आप, ये कहा गया है योग में। वहीं वेदांता ने क्या कहा है, वेदांता में कहा गया है कॉन्शियसनेस को आत्मन या ब्रह्मन। आत्मन यानी कि आपका ट्रू सेल्फ जो है उसको कहा गया है आत्मन। वहीं जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो है ब्राह्मण। तो वेदांता के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रू सेल्फ यानी आपका आत्मन है वो आइडेंटिकल है आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी ब्राह्मण से। अब सामख्या में क्या कहा गया था कि दो सेपरेट चीज़ें हैं, आपका पुरुष और प्रकृति दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन वेदांता में क्या कहा गया है, आपका आत्मन और ब्राह्मण आइडेंटिकल हैं, दो सेम चीज़ें हैं, मिलती जुलती। मतलब एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। वेदांता के हिसाब से हर चीज़ जो यूनिवर्स में है वो इसी कॉन्शियसनेस से मिलकर बनी है। वहीं माइंड के बारे में इन्होंने क्या कहा गया है, माइंड को इन्होंने कहा है अंत करना, यानी कि इसका नाम इन्होंने दिया है अंत करना। जो माइंड है उसमें इंटेलेक्ट बुद्धि होती है, ईगो यानी अहंकार होता है और सेंसरी प्रोसेसिंग यानी मानस होता है। और ये एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है हमें वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने में, लेकिन ये हमारा ट्रू सेल्फ नहीं है। वेदांता के अकॉर्डिंग हम माइंड की हेल्प से अपने आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, लेकिन ये हमारा ट्रू या एक्चुअल सेल्फ नहीं है। और मेंटल फंक्शंस क्या है हमारे वेदांता के हिसाब से, द माइंड क्रिएट्स इल्यूजन्स यानी माया दैट हाइड द ट्रू अनचेंजिंग रियलिटी। यानी कि जो हमारा माइंड है वो माया क्रिएट करता है यानी इल्यूजन्स क्रिएट करता है, जिससे कि हम जो ट्रू और अनचेंजिंग रियलिटी है उसको उससे हटकर इस माया में फंस जाते हैं। अब इसका अल्टीमेट गोल क्या है, ये रियलाइज़ करना कि हमारा जो ट्रू सेल्फ है, हमारी जो आत्मन है, इज़ द वन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी ब्राह्मण के साथ मिलकर हमें लिबरेशन मोक्ष की तरफ ले जा रही है। ओके, तो वेदांता में कॉन्शियसनेस के बारे में क्या कहा गया है कि कॉन्शियसनेस जो है वो ट्रू सेल्फ और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को मिलाकर बनी है। ओके, यानी कि आपके आत्मन और ब्राह्मण को मिलाकर बना है आपका अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। और माइंड के बारे में क्या कहा गया है कि इट इज़ द टूल जो हमें हेल्प करता है एक्सपीरियंस करने में वर्ल्ड को, लेकिन ये हमारा ट्रू सेल्फ नहीं है। और मेंटल फंक्शंस क्या है कि हम अपनी मेंटल फंक्शंस क्या है कि जो माइंड है वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है जिसे माया कहा गया है, जिससे हम सच्चाई और जो सच है उसकी जगह इस माया में फंस जाते हैं। अब अगर हम की पॉइंट्स में देखें तो सामाख्या में कहा गया है कि जो कॉन्शियसनेस या पुरुष है वो सेपरेट है प्रकृति से। योग में कहा गया है कि माइंड को कंट्रोल कर लेना चाहिए जिससे कि हम प्योर कॉन्शियसनेस यानी पुरुष को एक्सपीरियंस कर पाए। वहीं वेदांता में कहा गया है कि जो कॉन्शियसनेस आपके आत्मन है वो सेम है यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस यानी ब्राह्मण की तरह, हम सभी एक हैं, वो है ना अहम ब्रह्मास्मि वाली चीज़। ओके, भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई वुड बी मोर देन हैप्पी to answer your queries. Thank you so much. Please like, share and subscribe.